धर्म तो एक ही है। धर्म एक ही, धर्म के विपरीत जो कुछ भी है सब अधर्म है। और धर्म वही है जहाँ दया तह धर्म है। दया धर्म का मूल है। जहाँ दया नहीं है, जिसके अंदर दया नहीं है, वो भी अधर्मी है। वो भले ही अपने आप को कहता रहे कि मैं धार्मिक हूँ। जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया किस पे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो एक अलग मैटर है। अच्छा। क्योंकि दया बिन सिद्ध कसाई, और दया करे तो आफत आई। भारत के हमारे पुराने पूर्वजों ने, या यूँ कहो कि जिनके हाथ में बागडोर थी, उन्होंने अधर्मियों पे भी दया कर दी, इसलिए ये आफत है। ये आफत आई, सही बात है। तो दया कितनी करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए, वो एक अलग मैटर है। और जिसके अंदर दया नहीं है, वो तो अधर्मी है। शुद्ध बात। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें जैसा समझाया जाता है हम वैसा समझ लेते हैं। उस पर थोड़ा सा और अगर चिंतन करते तो शायद जैसा जो समझा रहा है वो समझाने वाले को भी समझाना बदलना पड़ता है। जैसे अतिथि देवो भव, तो आपको ये बताया गया कि जो भी अतिथि होता है वो देवता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अतिथि देवो भव का मतलब है, भव का मतलब है होना चाहिए, भव का मतलब होता नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए। तो आपके यहाँ अगर कोई अतिथि बने तो वो देवता ही होना चाहिए। देवता के ऑपोजिट में क्या होता है? राक्षसी हो। राक्षस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके घर में अगर किसी को आप आतिथ्य सत्कार दे रहे हो तो वो देवता ही होना चाहिए। अतिथि देवो भव। अब देवता किसे कहोगे? धर्मी। जो दानव नहीं है, जो मानव है, जो राक्षस नहीं है, वो देवता है। अब राक्षस समझना पड़ेगा कि कौन है। जिसके अंदर दया नहीं है वो राक्षस है। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर दया नहीं है वो राक्षस है। राक्षस वही है, अभी आपने रस्ते में बताया, जो भी जीव हत्या कर रहा है, वो राक्षस चाहे है। किसी भी जीव को किसी भी तरह से डेवलाइज कर रहा है। जैसे मच्छर है, मच्छर को मारने के लिए अगर काला हीट स्प्रे कर रहे हैं तो भी वो जीव हत्या कर रहा है। अरे तुम्हें अपना बचाव करना, उसे क्यों मारते? मच्छर तो नहीं लगाओ, जरूरी है ब्लैकेट लगाना? तुम अपने घर में जाली के दरवाजे लगाओ, जहाँ जहाँ गुड नाइट के बटना लगे रहे महाराज। सब बेकार है। ये सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी कि हमें दूसरे को परेशान नहीं करना, हमें खुद को सुखी करना है। तो हम खुद सुखी कैसे हैं वो सोचें, हम उसका विनाश कर दें ऐसा ना सोचें। प्रकृति ने जो भी चीज़ दी है या बनाई है, या परमात्मा ने जैसे प्रकृति को सजाई है, हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जंगल काट रहे हैं, जंगल के जीवों को भी ख़त्म कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने सुख के लिए। स्वार्थ अगर आपके अंदर है और स्वार्थ में किसी भी जीव को आप किसी भी तरह से डेवलाइज कर रहे तो आदमी हो गया, धार्मिक नहीं है, अदर नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म को थोड़ा सा इस मायने में अच्छा मानता हूँ, लेकिन जैन से भी सुपीरियर धर्म ही है, क्योंकि धर्म सनातन है। और सनातन धर्म कहता है जियो और जिलाओ। कोई बात। और इसमें से अलग होकर के जैनियों ने कहा जियो और जीने दो, जियो और जीने जीने दो। हमने अपना छोड़ दिया, अब हमने सिर्फ जियो जियो पकड़ लिया, जिलाओ वाली बात हमारी खत्म हो गई। सिर्फ हमें जीना है, हमें जीने के लिए जो भी कुछ करना है वो हम कर लेंगे। हाँ, यही हो रहा है तात्पर्य महाराज। हमें जीना, हमें जीना, इसलिए सांप को मार रहे हैं। ये सांप आपका कुछ बिगाड़ने के लिए बनाया नहीं है प्रकृति ने। और जिसका बिगड़ना है उसका तो बिगड़ना ही है। पूरी भागवत इसी के लिए तो है। सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई तो सिर्फ इसीलिए सुनाई
कि तू ऊपर बैठा है, सांप ऊपर आके भी काटेगा ही। भागवत सुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत सुनने के बाद सांप ने नहीं काटा क्या? काटा कि नहीं काटा? काटा ना। तो इसका मतलब जो भी हमें भागवत सुना के ये कह रहा है कि भागवत सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा, वो हमें लल्लू बना रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पॉइंट शुड बी नोटेड। जिसको हम इतना महत्व दे रहे हैं भागवत को, वो हमें लल्लू बना रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। सुखदेव जी जैसा भागवत सुनाने वाला 7 दिन तक लगातार 24 घंटे बिना थके हुए, बिना निद्रा लिए हुए भागवत सुना रहा है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति मौत के डर से सो नहीं पा रहा। 24 घंटे भागवत चल रही है, 7 दिन चल रही है, 7 into 24। यस, फिर भी वो सर्प पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काटा कि नहीं काटा। तो आपके 4 घंटे की भागवत, जिसमें 2 घंटा नाचने गाने का ड्रामा, 1 घंटा मान सम्मान का ड्रामा, 1 घंटे में क्या क्या बोलेंगे? बोलना क्या है? एक दिन कृष्ण का जन्म, एक पैसे दिन विवाह, चढ़वाने के लिए, दूसरे दिन रुक्मणी का विवाह, पैसे चढ़वाने के लिए, तीसरे दिन और कोई ड्रामा, चौथे दिन सुदामा मिलन, पैसे चढ़वाने के लिए। आपके साथ प्योरली ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे को आप नहीं समझ रहे। ये तो बहुत जमाने से चलते आया है। चलते आया, अब तो समझो, ये तो अब तो जागो। कब तक सोए रहोगे? यही विसंगति है। कब तक भागवत भागवत करते रहो? उसमें ऐसे कहा जाता है हमारा, कब तक नाचने की प्रवृत्ति लिए रहोगे? और नाचना ही है तो चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचो। कोई हाँ, संगीत नहीं, क्या कोई बात। गीत नहीं। कौन देख रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। परवाह नहीं। कहाँ नाच रहा हूँ इसकी कोई परवाह नहीं। धूम लगी। लेकिन ठीक है, लल्लू बना रहे हैं, हम उल्लू बन रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यही तो चल रहा है। इसीलिए आज तक मैंने भागवत की कथा करी नहीं, रामायण की कथा करी नहीं, क्योंकि जैसी मैं करना चाहता हूँ वैसी आप सुन नहीं सकते, नहीं, और जैसी आप सुन सकते हो वैसी मैं कर नहीं सकता। एक और बात है, 89 से निकलने के बाद 2015 तक मैंने कहीं कुछ लिखा भी नहीं। 2015 के बाद सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया, और 2023 से एक कामकानी जी सज्जन पुरुष मिल गए। उन्होंने बोला कि महाराज मैं जोड़ूंगा आपको समाज से, और आप समाज तक अपनी बातें पहुँचाएं। उसका प्रयास है। कामकानी जी हैं, बॉम्बे के हैं, जायल के रहने वाले हैं, राजस्थान से। आपके जो ये संत मोतीराम जी महाराज, वो भी जायल के ही थे, वो भी कामकानी थे, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं की पीढ़ियों में है।